हमने एसक्यूएल की वीडियो में एसक्यूएल और माई के बीच में डिफरेंस जाना। आज की वीडियो में हम अलग अलग टेबल्स का यूज करके एसक्यूएल के अंदर किस तरीके से लिखते हैं, क्वेरी को किस तरीके से लिखते हैं, उन सभी कीवर्ड्स और कमांड का यूज करने के लिए हमने यहाँ पे तीन अलग अलग टेबल को क्रिएट किया है। कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल और शिपिंग टेबल्स। इन तीनों टेबल का यूज करके हम अलग अलग कीवर्ड्स का यूज करेंगे और डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करेंगे। जहाँ पे हमारा सबसे पहला कीवर्ड्स होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट कीवर्ड का यूज हम किसी भी डेटाबेस या टेबल से डेटा को निकालने के लिए यूज करते हैं। सेलेक्ट इज यूज्ड फॉर सेलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटा बेस। और सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी एक टेबल यदि क्रिएट कर रखा है कस्टमर के नाम से, मुझे इस टेबल में से जितने भी कॉलम्स या इंडेक्स उन सारी वैल्यूज को अपने पास या अपने एडिटर में एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट या सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, जिससे इस टेबल के सारे डेटा हमारे पास आ जाते हैं। जैसे जब भी हमें किसी टेबल से सारे टेबल्स या इंडेक्स की वैल्यूज को बाहर निकालना या रिकॉर्ड्स को बाहर निकालना या डेटास को, हम सबसे पहले सेलेक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद एस्ट्रिक यानी कि ऑल डेटा हमें टेबल से चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, फ्रॉम यानी कि किसी टेबल से या डेटाबेस से जब भी हमें कनेक्ट करना होता है या कम्युनिकेशन करना होता है, फ्रॉम कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद टेबल का नाम, जैसे यहाँ पे टेबल का नाम है कस्टमर्स टेबल। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, रन करने के बाद हमारे टेबल की सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। जैसे कस्टमर की आईडी, कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी कंट्री और एज। टोटल हमने इस टेबल में 5 रिकॉर्ड्स को क्रिएट किए। उसके अकॉर्डिंग हम छोटे छोटे डेटा पे काम करेंगे और सारे कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम एसक्यूएल एडिटर के अंदर कोड और क्वेरी को लिखते हैं और रन करते हैं। तो फर्स्ट हमने एक डेटाबेस से सारे टेबल्स में जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनको हमने डेटा को बाहर निकाला, सेलेक्ट और फ्रॉम कीवर्ड का यूज करके। अब मुझे इस पर्टिकुलर डेटाबेस कस्टमर में से सिर्फ कस्टमर की आईडी या फर्स्ट नेम मुझे चाहिए। तो हम ऑल की जगह क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। इसके बाद हम रन करेंगे। रन करने के बाद कस्टमर टेबल में से हमें एक कस्टमर के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की पूरी डिटेल्स या रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर टेबल से वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक और टेबल क्रिएट किया यहाँ पर, ऑर्डर के नाम से हमने एक टेबल क्रिएट किया। यहाँ लिखेंगे ऑर्डर्स और जस्ट ऑर्डर से पहले जितने भी हमने कॉलम को सिलेक्ट किया उसको रिमूव करेंगे। सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमारे ऑर्डर टेबल्स में कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो जैसे ही क्वेरी को रन करा, हमें पता चला कि ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर आईडी नाम का एक इंडेक्स या कॉलम है, उसमें आइटम्स है कुछ, उनका अमाउंट है और कस्टमर आईडी है। देन हमें पर्टिकुलर ऑर्डर्स टेबल में से आइटम्स की वैल्यूज को बाहर निकाल। तो हम जहाँ पे एस्ट्रिक है स्टार को हटा देंगे और वहाँ पे आइटम यानी पर्टिकुलर कॉलम का नाम मेंशन कर देंगे। जैसे रन करेंगे, हमें ऑर्डर टेबल में से आइटम जितने भी थे वो सारी डिटेल हमारे सामने आ गई, यानी कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड माउस पैड। ये सारी वो सारी चीजें हैं जो पर्टिकुलर ऑर्डर्स टेबल के अंदर आइटम्स के अंदर मेंशन थी। ऐसे ही आप अपने एडिटर पे अलग अलग कॉलम्स का नाम चेंज करके अपने अकॉर्डिंग डेटा को बाहर निकाल सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ से ऑर्डर में से अमाउंट निकालना है कि कितना अमाउंट है जो हमें इस ऑर्डर टेबल में। तो अमाउंट हमारे पास एक पर्टिकुलर आ गया 400, 300, 12,000। अलग अलग रेट अलग अलग आइटम्स के अकॉर्डिंग हमारे सामने आ गया। देन अब हमें क्या करना है, हमने एक पर्टिकुलर टेबल से डेटा को सेलेक्ट करना सीखा, वहां से डेटा को बाहर निकालना सीखा। एक पर्टिकुलर टेबल में से जितने भी कॉलम्स या रिकॉर्ड्स हैं उन सबको हम एस्ट्रिक सिंबल्स और सेलेक्ट और फ्रॉम कीवर्ड की यूज मदद से निकाल सकते हैं, से बाहर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम्स की डिटेल चाहिए या फिर मुझे पर्टिकुलर किसी कॉलम के रिकॉर्ड को फाइंड करना है, तो हम
सेलेक्ट के बाद उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम यहाँ मेंशन करते हैं, फ्रॉम और पर्टिकुलर डेटाबेस या टेबल का नाम। यहाँ पे हमने एक और टेबल क्रिएट किया था, शिपिंग। यहाँ पे शिपिंग टेबल की थोड़ी सी स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे शिपिंग्स है, यहाँ पे तो शिपिंग्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और शिपिंग में से हमें क्या चाहिए, कस्टमर, या फिर हमें शिपिंग में से कस्टमर की डिटेल चाहिए, तो कस्टमर कॉलम को हम ऐसे बाहर निकालना चाहते हैं। जैसे ही कस्टमर लिखेंगे तो क्वेरी रन होने के बाद हमें कस्टमर के अलग अलग नंबर में, कि कस्टमर 2, 4, 3, 5 ये अलग कस्टमर की वैल्यूज है एक शिपिंग टेबल के अंदर। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड्स है कि अगर मुझे इस टेबल में से यूनिक वैल्यू निकालना हो, या डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालना हो, या डुप्लीकेट वैल्यूज को निकालना हो। कई बार ऐसा होता है टेबल क्रिएट करते समय हम एक ही वैल्यू को 3 से 4 बार रिपीट कर देते हैं, और अगर मुझे उस वैल्यूज को बाहर निकालना है तो हम क्या कीवर्ड लिख सकते हैं। और कई बार बहुत सारी चीजें हमारे सामने होती हैं कि उसके लिए हम एक एसक्यूएल के अंदर डिस्टिंक्ट कमांड है जिसका यूज करके हम अपने टेबल से डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलर हमें सबसे पहले सेलेक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। सेलेक्ट के बाद डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब कि आप जो भी अब इसके बाद कॉलम का नाम मेंशन करेंगे वहां से वो डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा, या फिर कोई सिंगल वैल्यूज में आ देगा। कॉलम का नाम जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, हमारा कस्टमर टेबल है। कस्टमर टेबल से नीचे जाएंगे हम, यहाँ पे हम अपने ऑर्डर टेबल में से आइटम्स पे आइटम नाम के कॉलम को पिक करते हैं, वहां पे हम मेंशन करेंगे फ्रॉम। और ये हमने ऑर्डर में से इसे पिक किया था। जैसे ही रन करेंगे हमारे पास वैल्यूज आ गई, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और माउस पैड। हमने क्या देखा, हमारे आउटपुट में यहाँ हमारे टेबल में 2 कीबोर्ड मेंशन थे, और आउटपुट में हमारे पास सिर्फ सिंगल कीबोर्ड मेंशन है। इसका मतलब जैसे ही हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज किया, उस पर्टिकुलर टेबल में से जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू मेंशन थे उसको उसने रिमूव कर दिया, और हमारा डेटा एक एरर फ्री और डुप्लीकेट फ्री हो गया। नेक्स्ट अब हमें पर्टिकुलर चेक करना है कि नहीं, हम ऑर्डर में से अब ऑर्डर आईडी में चेक करते हैं क्या कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है। तो ऑर्डर आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर आईडी में एक भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, इसलिए हमें 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं। बट कस्टमर आईडी के अंदर 2 टाइम्स 4 का यूज किया है। अगर मुझे इस 2 टाइम्स 4 को रिमूव करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट कीवर्ड सबसे पहले, उसके बाद डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का काम क्या होता है, पर्टिकुलर कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना। देन डिस्टिंक्ट के बाद हम कस्टमर आईडी, यानी जिस भी कॉलम के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड करना चाहते हैं उसका मेंशन करें, कस्टमर्स, कस्टमर हमारी आईडी, और ये डेटाबेस हमारा कहाँ पे, ऑर्डर से। जैसे हमने क्वेरी को रन करा उसमें से 2 बार यहाँ पे 4 का यूज किया जा रहा था, तो 4 को रिमूव करने के बाद हमारी टेबल में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करके हमारा आउटपुट आ गया 4, 3, 1 और 2। इस तरीके से आप अलग अलग टेबल्स का यूज करके अपने आइटम में डिस्टिंक्ट वैल्यूज को फाइंड कर सकते। अब डिस्टिंक्ट वैल्यूज, अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा, कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज थी वो वैल्यूज के फॉर्म में देखा। अगर मुझे ये काउंट करना हो कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज पता करना हो कि कितनी संख्या हमारे टेबल के अंदर मेंशन है, तो सेम टेबल्स के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सेम ऐसे मेंशन करेंगे। हम बस क्या करेंगे, काउंट कीवर्ड का यूज करेंगे। काउंट का काम क्या होता है, पर्टिकुलर आपके टेबल में कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है उनको काउंट करके नंबर्स में वैल्यू देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, देन काउंट। काउंट के बाद आप यूज करेंगे पेरेंथेसिस, यानी कि एक छोटा सा ब्रैकेट, और छोटे से ब्रैकेट के बाद आप उसमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद कॉलम का नेम, देन फ्रॉम कीवर्ड, यानी कि आपको जिस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना है। जैसे हमने रन करा, कस्टमर आईडी के अंदर टोटल 4 डिस्टिंक्ट यानी यूनिक वैल्यूज थी, उसकी हमें यहाँ पे संख्या मिल गई। और जैसे हम यहाँ से काउंट नाम के कीवर्ड या कमांड को हटा देते हैं तो सिर्फ डिस्टिंक्ट क्या करता है, कस्टमर आईडी के अंदर जो भी वैल्यूज थी उसको हमारे सामने एक्सिक्यूट करके रिजल्ट में हमें सामने शो कर देता है। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड्स क्या है। अब हमने 2 अलग अलग चीजों के बारे में जाना। सेलेक्ट का यूज करना सीखा कि पर्टिकुलर डेटाबेस से डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर मुझे ऑल
वैल्यूज हमें डेटाबेस से निकालनी है तो हम एस्ट्रिक यूज करते हैं। सेलेक्ट के बाद पर्टिकुलर किसी कॉलम की डिटेल फाइंड करनी हो तो हम उस कॉलम के नेम को मेंशन करते हैं। देन हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करा। डिस्टिंक्ट क्या करता है, आपके टेबल में से या डेटाबेस में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देता है और एक यूनिक वैल्यूज में आपका रिजल्ट आपको दे देता है। देन हमने डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है अगर उसके बारे में पता करना है तो हम काउंट कीवर्ड यूज करते हैं। इसके बाद हम जाएंगे वेयर क्लॉज के बाद हमारे पास एक बहुत ही शानदार और एक मजेदार कीवर्ड्स बोलते हैं जिसे वेयर क्लॉज। जहां भी आपको पर्टिकुलर कंडीशन मेंशन करना हो तो वहां पे हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। और वेयर क्लॉज का यूज करने के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप सेलेक्ट कीवर्ड यूज करेंगे क्योंकि डेटा को सेलेक्ट करना है। हम इसे थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से हम इसे क्लियर करेंगे। अब सेलेक्ट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करके और उस टेबल के नेम को मेंशन करेंगे। देन वेयर कंडीशन। अब मुझे ये, इसका काम क्या होता है, आपके टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। और ये रिकॉर्ड को कब फिल्टर करेगा, जब वेयर के अंदर आपने कोई भी कंडीशन आपने वहां मेंशन करी है वो फुलफिल हो जाती है या स्पेसिफाई हो जाती है, देन आपका आउटपुट आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। अदरवाइज ये वहां पे एडिटर रन नहीं करेगा या फिर कुछ ना कुछ आपकी गलतियां दिखाएगा या एरर शो करेगा। अब वेयर क्लॉज का हम सेलेक्ट के साथ तो यूज करते हैं, साथ में हम अपडेट और डिलीट कीवर्ड के साथ भी हम इसका यूज करते हैं। क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है अगर मैं कंडीशन मेंशन नहीं करता हूं तो पूरी की पूरी टेबल और हर एक रिकॉर्ड में वो चीज अपडेट हो जाती है या फिर पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाती है। अगर मुझे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम वेयर कंडीशन का यूज करना होगा। बट वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी हमें फोकस करना है कि वेयर कंडीशन क्या है और किस तरीके से हम इसके कोड और क्वेरी को लिखते हैं। वेयर क्लॉज को अगर यूज करने के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद एस्ट्रिक, यानी कि मुझे पर्टिकुलर सारे डेटाबेस में सारी वैल्यूज हमें डिस्प्ले करवानी है। उसके बाद फ्रॉम कीवर्ड, फ्रॉम के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि टेबल से, जिस भी टेबल से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। देन मैंने कस्टमर टेबल का नाम लिया। देन उसके बाद वेयर, यानी कि कंडीशन, ऑफ कंडीशन हम फुलफिल करेंगे जहां पे कंट्री, कंट्री मैंने यहाँ पे किया इक्वल। और कंट्री में के बाद एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप टेक्स्ट वैल्यूज या अल्फाबेट वैल्यूज यूज करेंगे तो वहां पे आप उसको कोट के अंदर मेंशन करेंगे, यानी कि सिंगल कोट या डबल कोट जैसे आपकी मर्जी। कोट के अंदर हमने करा जहां भी यूएसए कंट्री है हमें वो डेटाबेस चाहिए। जैसे ही मैंने रन करा, कस्टमर टेबल में से यूएसए, जहां भी कंट्री के अंदर यूएसए है उसने उसकी सारी डिटेल दे दी। जैसे कस्टमर की आईडी 1 और 2, दो हमारे पास अलग अलग कस्टमर की आईडी है जहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पास जॉन और डो है। इनकी एज करीबन करीबन 31 और 22 है और ये यूएसए कंट्री के रहने वाले हैं। रॉबर्ट लूना, इनकी एज 22 है, यानी कि इन्होंने हाल ही में डेटा साइंस में एडमिशन लिया है इसलिए, और डेटा साइंस की पढ़ाई करते करते इनको नेक्स्ट टाइम अपनी जॉब लेनी है। तो अब हमने क्या सीखा कि किस तरीके से पर्टिकुलर कंडीशन का यूज करके हम अलग अलग टेबल्स से वैल्यूज को अपने सामने डिस्प्ले करवा सकते हैं या क्वेरी को रन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जस्ट वेयर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे इंडिया लिखता हूँ, इंडिया, क्या मेरा रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे लिखा रिजल्ट सेट इज एम्प्टी। जब भी आपकी क्वेरी, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके कहने का मतलब आपने जो क्वेरी लिखा है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं, बट इंडिया नाम की कंट्री आपके टेबल में मेंशन नहीं है इसलिए रिजल्ट का सेट एम्प्टी शो हो रहा है। कई बार आपके टेबल में एम्प्टी शो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो कोड या क्वेरी लिखा है वो गलत हो सकता है। सिंपल सा, आपने जो कोड या क्वेरी लिखा वो बिल्कुल सही है, बट आपके टेबल में जब कोई वैल्यू मेंशन नहीं होती या वो वैल्यू दिखाई नहीं देती, देन इट विल शो रिजल्ट सेट इज एम्प्टी। इसके बाद हम वेयर क्लॉज के साथ एंड और नॉट अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। एक बार और भी चेक कर लेते हैं, वेयर कंडीशन मुझे देखना है कि हमें टेबल चेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ऑर्डर्स नाम के टेबल का यूज किया, वहां पे हमें क्या चाहिए, वेयर कंडीशन को फुलफिल करवाते हैं। ऑर्डर्स के अंदर आइटम हमें मेंशन करना, और आइटम को हमने देखा कि ये सारे अल्फाबेटिकली या टेक्स्ट वैल्यूज हम कोड का यूज करेंगे। देन जहाँ पे माउस है हमें वो वैल्यू चाहिए। तो ऑर्डर के अंदर ये हमारा एडिटर
सर्च करेगा, बट यहाँ पे माउस नाम का कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे आइटम में कुछ ना कुछ मिस्टेक करी। हम यहाँ पे माउस की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, हम यहाँ कैपिटल एम यूज करेंगे, MOUSE। जैसे मैंने यहाँ रन करा तो माउस की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। माउस की ऑर्डर आईडी 2 है, आइटम हमारा माउस, इसका अमाउंट 300 रुपीज और कस्टमर की आईडी 4, यानी 4 नाम के कस्टमर की आईडी है। इस पर्सन ने इस माउस को परचेज किया और 300 रुपए अमाउंट पे करने के बाद, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने टेबल में अलग अलग चीजों को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑर्डर आईडी के अंदर, अब मुझे अमाउंट सर्च करना है तो मैं अमाउंट को फुलफिल करूंगा। अमाउंट के अंदर ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है अमाउंट, तो यहाँ पे हम कोड का यूज नहीं करेंगे, हमने लिखा 300, देन रन करेंगे। जहां पे वैल्यूज 300 होगी उसकी वैल्यूज हमारे सामने आ चुकी। और भी हम अलग अलग कंडीशन को फुलफिल करवाएंगे नेक्स्ट, एंड, और नॉट के साथ। अब हमारे कुछ ऑपरेटर हैं, जैसे कि हम वेयर के साथ इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, बिटवीन, लाइक और इन। एक एक ऑपरेटर को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है इक्वल ऑपरेटर। जब भी हम वेयर कंडीशन में वेयर के साथ कोई भी कंडीशन यूज करते हैं और उसकी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, देन इसका मतलब दिस इज नोन एज इक्वल ऑपरेटर। सपोज हमने अमाउंट को रखा 300 के इक्वल, ये टेबल में सर्च करेगा, सर्च करने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे 300 के इक्वल अमाउंट है, तो उसको प्रिंट करके दे देगा। एक और चेक करते हैं अपने अकॉर्डिंग हम कि और क्या क्या कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या करा, प्राइस अगर हमारे पास है तो प्राइस टेबल तो अभी देखा नहीं हमने। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 3। जैसी ऑर्डर आईडी जहाँ पे 3 है, हमें उसकी वैल्यू चाहिए। जैसे रन करने के बाद हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है, ऑर्डर आईडी 3 की वैल्यू मिल गई। इक्वल ऑपरेटर हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब ऑर्डर आईडी के साथ और भी देखते हैं। हमने ग्रेटर देन किया, तो हमने ग्रेटर देन 3, जहां भी ऑर्डर टेबल में 3 से ज्यादा ऑर्डर आईडी है उसकी वैल्यू हमें चाहिए। रन करने के बाद हमने देखा जहां पे 4 और 5 की वैल्यूज मिल गई। यहाँ पे दोबारा से ऑपरेटर चेंज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं, चेक करते हैं इक्वल के बाद हमारा क्या था, क्या हमने सही लिखा है या गलत। 3। अब इस ग्रेटर देन और इक्वल का मतलब क्या होता है, आप जो भी वैल्यू उससे ग्रेटर है वो भी हम साथ में लेके चलेंगे, और इक्वल जो वैल्यू है उसको भी। जैसे यहाँ पे ऑर्डर की आईडी 3 से ज्यादा जो भी है, और इक्वल 3 का मतलब हम 3 को भी साथ में लेके चलेंगे, और 3 से ज्यादा जितनी टेबल के अंदर है उन सबको अपने साथ लेके चलते हैं। अब इसके बाद ग्रेटर देन के बाद हमारा एक और मेंशन था, लेस देन इक्वल टू। हम यहाँ पे 4 मेंशन करते हैं, तो 4 से जितनी भी कम वैल्यूज है या 4, इन दोनों को हमें साथ में चाहिए। जैसे ही रन करा में 1 2 3 अलग अलग डेटाबेस हमारे सामने आ जाता है। एक ऑर्डर आईडी के अंदर 1 2 3 4 हमने मेंशन किया और ये हमारी वैल्यूज मिल गई। अब हमारे पास ग्रेटर देन के बाद हमारा क्या बच गया, लेस देन। 4 से लेस यानी 4 से लेस जितनी भी ऑर्डर आईडी है उनकी उनका आउटपुट 1 2 3 हमारे पास रिजल्ट आ गया। अलग अलग ऑपरेटर का हमने यूज करना सीखा, किस तरीके से हम वेयर के साथ ऑपरेटर यूज करते हैं। अब एक नॉट इक्वल देख लेते हैं। नॉट इक्वल को मेंशन करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं। इस तरीके से भी हम नॉट इक्वल 4, यानी कि 4 के बराबर कोई भी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो 4 को लेफ्ट करके ये टेबल से वो सारी डिटेल हमारे सामने रख देगा। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 वैल्यू, यानी कि 4 को उसने रिमूव कर दिया। एक और तरीका है नॉट को लिखने का, हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज करते हैं, उसके बाद इक्वल, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 4। यानी कि दोनों तरीके से अगर हम ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमारे एक्स क्वेरी में या कोड में कोई भी एरर नहीं आता, और हमें ये रिजल्ट या आउटपुट हमें हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा। अब इन टेबल को अभी हमने वेयर क्लॉज से का यूज करके रिकॉर्ड को फिल्टर करना सीखा, अलग अलग ऑपरेटर का यूज करना सीखा। अब हम एक काम करते हैं, इसके साथ हम बिटवीन और बिटवीन ऑपरेटर, लाइक और नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। सपोज मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट की वैल्यू चाहिए, तो वेयर के साथ सबसे पहले हम कंडीशन मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम सेलेक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद ऑल, यानी कि हर एक इंडेक्स की वैल्यू हमारे सामने होनी चाहिए। उसके बाद टेबल का नाम यानी कि फ्रॉम ऑर्डर्स, और वेयर अमाउंट बिटवीन, अमाउंट कितना होना चाहिए हमारा, कितने लिखा है 300, यानी कि 300 से लेकर के बिटवीन 300, उसके बाद एक एंड कीवर्ड यूज करेंगे, 300 एंड 12,000 रुपीज के बीच में।
जैसे ही अपने एसक्यूएल एडिटर को रन करेंगे, यहाँ पे हमारी अलग अलग वैल्यूज है। बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है कि इसमें जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यूज है और हमारी एंड की वैल्यूज, यानी जो भी हम रेंज प्रोवाइड करते हैं उन दोनों रेंज को हम इंक्लूड करके चलते हैं। इसमें इंक्लूसिव होता है, यानी 300 भी इसमें इंक्लूड होगा और 12,000 भी इंक्लूड होगा। और हमारे सामने ये आउटपुट आ गया, जहां पे अमाउंट 300 से लेकर के 12,000 के बीच में जितने भी अमाउंट या प्राइस है वो हमारे सामने, हमारा एज अ रिजल्ट हमारे सामने आ गया, यानी कि 300, 400, 12,400 रुपीज। इसके बाद हमने और भी कुछ चेंज कर लेते हैं। हमने अमाउंट की जगह हम ऑर्डर आईडी मेंशन कर, ऑर्डर आईडी बिटवीन, ऑर्डर आईडी किसके बीच में हमें चाहिए, हमने कहा ऑर्डर आईडी 1 से लेकर के हमें 4 के बीच में चाहिए। तो हम 1 भी इंक्लूड होगा और 4 भी, और इसके बीच में जितनी वैल्यूज आएंगी सारी हमारे सामने इंक्लूड जाएंगी। ये हमारे सामने एक आउटपुट आ गया। और हमने बिटवीन ऑपरेटर का यूज करना सीखा, वेयर और वेयर से उसने हमें रिकॉर्ड को फिल्टर करके हमारे सामने दे दिया। नेक्स्ट हमारे सामने है कि लाइक ऑपरेटर का मुझे यूज करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। लाइक ऑपरेटर हम आपको आगे आने वाली वीडियो में एकदम डीपली उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे लाइक ऑपरेटर बनता है, कैसे कैसे हम इसका यूज करते हैं। बट नॉर्मली हम समझ लेते हैं लाइक का मतलब उसके जैसी वैल्यू हमारे सामने होनी चाहिए। सपोज हमने कहा कि वेयर, सबसे पहले वेयर हमने कहा कंट्री, कंट्री लाइक, यानी कंट्री के अंदर मुझे बताना है कि कंट्री किस टाइप की होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हाँ कंट्री हमारी किस टाइप की होनी चाहिए, वेयर, उसके बाद हम कोड का यूज करेंगे। हमने कहा कंट्री में लास्ट में ए, कंट्री यू से स्टार्ट होनी चाहिए, कैपिटल यू से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यू लिखेंगे, फिर परसेंट सिंबल का यूज करेंगे, उसके बाद कोड से बंद करेंगे। जैसे हमने अपने एडिटर को रन किया, इसने कहा गलत, क्योंकि यू नाम का वहां पे इस टाइप का कोई भी कंट्री के अंदर कॉलम नहीं है। तो ये हमें एरर शो करेगा। हम और कुछ भी चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कंट्री की जगह हम क्या करते हैं, कंडीशन में लिख देते हैं आइटम, यानी कि ऑर्डर्स में से हमें आइटम नाम के एक रिकॉर्ड है, उसको फिल्टर करना है और आइटम के अंदर वैल्यूज हमें चाहिए के से स्टार्ट होनी चाहिए। तो के कैपिटल में यूज करेंगे, सबसे पहले कोड कैपिटल के, देन परसेंट सिंबल। अगर हम किसी भी वर्ड के लास्ट में परसेंट सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू वहां से स्टार्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट कोड का यूज करेंगे, रन करेंगे। यहाँ पे कीबोर्ड नाम का आइटम हमारे सामने आ गया। हमने देखा कि के परसेंट मतलब स्टार्टिंग में के वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने अलग अलग कमांड्स और ऑपरेटर का यूज करना सीखा वेयर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम वेयर के साथ एंड ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं, और नॉट, और भी बहुत सारे कमांड्स हैं जिनका यूज करके हम इस टेबल से कम्युनिकेट करेंगे और डेटाबेस को अपने डिस्प्ले करवाएंगे और क्वेरी लिखना सीखेंगे।